वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 8 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इसके जो इंट्रोडक्शन है, डिफिनेशन है, इसको हमने समझना है कि व्हाट इज़ मीन बाय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये कार्डियोवैस्कुलर जो वर्ड है ये टू वर्ड से निकला है। एक है कार्डियो, तो कार्डियो मीन हार्ट, वेस्कुलर मीन वेसल्स। तो इस चैप्टर में हम टू चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट हम हार्ट के फंक्शन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड हम ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम इसमें ब्लड भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या चीज़? ए वाइटल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे पास एक अहम नेटवर्क है, ओके, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स है इसको ब्लड पहुंचाने के लिए। ओके, तो इसमें हार्ट है, ब्लड है, विसल्स है, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। ये जो स्लाइड्स है फरजाना कौसर हटक की स्लाइड है, लेक्चर केम्यू आईनेस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है स्लाइड्स की? At the completion of this unit, learner will be able to explain the structure and function of artery, veins, capillaries. सबसे पहले हम artery, वेन और कैपिलरी के स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स ग्रेट ब्लड वेसल्स। इसमें हम हार्ट की फंक्शन, हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट कहाँ पे जो है लोकेट है, कहाँ हमारे चेस्ट में मौजूद है, ओके, मेडियस्टिनम में, और इसके साथ साथ जो ग्रेट ब्लड वेसल्स है, एवोटा है, या इसमें जो सुपीरियर इन्फीरियर आर्टरी है, इन सब को हम इसके लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। डिस्कस द ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट, और फिर हम ब्लड फ्लो को डिस्कस करेंगे कि हार्ट किस तरह जो है ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को पुश करता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फीचर्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। फिर हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो कंडक्शन हार्ट में होता है, हार्ट क्यों कंट्रैक्शन करता है? आप लोगों को पता है ना, हार्ट इसलिए कंट्रैक्शन करता है कि इसमें कंडक्शन सिस्टम है, इसमें इसे नोड है, एवी नोड है, फरकंजी फाइबर है, बॉडी ऑफ हेज है, ओके, जो कर्ंट को कंडक्ट करता है, और इसी वजह से हार्ट में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रैक्शंस होते हैं, और इसी तरह जो है हमारा ब्लड जो है वो बाहर जाता है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ ए कार्डिक साइकिल, फिर हम ब्रीफली जो है कार्डिक साइकिल को जो है डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फिर ब्लड सर्कुलेशन के जो टू टाइप्स है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारे पास क्या है? जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आते हैं राइट एट्रियम में हमारे बॉडी में, और फिर राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल। ओके, और फिर इससे जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स पे जाता है, और लंग्स इसको जो है क्लियर करता है, साफ करता है, ओके, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है। तो ये जो हमारे पास ये सर्किट है, तो ये पल्मोनरी सर्किट है। इसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक सर्किट है। सिस्टेमिक सर्किट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल के थ्रू, और फिर एवोटा में जाके ऑल बॉडीज़ को जो है हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये सिस्टेमिक सर्किट है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इसमें हम कोरोनरी एंड हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो है आप कनेक्ट रहे और गौर से जो है आप इस लेक्चर को जो है सुने। इंट्रोडक्शन क्या है? द कार्डियोवैस्कुलर, cardio mean heart, vascular mean blood vessels, okay, is divided for descriptive purpose into two main part.
नंबर फर्स्ट, हार्ट वूज पंपिंग एक्शन इंश्योर कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, ये जो है पंपिंग एक्शन करता है, ये ब्लड को पंप करता है, ओके, ताकि हमारे बॉडी को कांस्टेंट ब्लड मिल जाए। The blood vessels, number second, which form a lengthy network through which the blood flows throughout the body। और ये blood vessels क्या होते हैं, ये लेंथी नेटवर्क है हमारे पास। लेंथी नेटवर्क इस तरह के है कि ये लेंथी जो है ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा जो ब्लड है वो जाता है एक खास प्रेशर के साथ हमारे बॉडी के सेल्स तक, ओके। और इसके अलावा जो हमारे पास है, इसको हम अलग चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि द लिम्फेटिक सिस्टम इज क्लोजली कनेक्टेड। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी हमारे जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है इसके साथ क्लोजली कनेक्ट है, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी ये कनेक्ट है हमारे ख़ास तौर पे पल्मोनरी सर्किट से, ओके, वीनस सिस्टम से, विद द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ओके। ये आगे हम इसको अलग चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। The heart pumps blood into two anatomically separate system of blood vessels। हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है टू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम पे। किस तरह टू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम में? नंबर फर्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड वन हमारे पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो हमारे सेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करके इसको डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे सेल्स कैपिलरी में जाते जाते ये वीन्स में जाता है, और वीन्स जो है जाके मिल के सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा पे जाते हैं, ओके। और सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा जो है क्या करता है, ये राइट एट्रियम में जो है जाके ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू जो है राइट वेंट्रियम में जाता है, और राइट वेंट्रियम से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सेमिलुनर वाल के थ्रू जो है ये लंग्स पे जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये हमारे पास जो है क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और सेकंड वन हमारे पास क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो लंग्स ने ब्लड लिया है डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड करके, ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से जो है मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल के थ्रू जो है ये लेफ्ट वेंट्रियम में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रियम से जो है सेमिलुनर वाल के थ्रू जो है एवोर्टा में जाके हमारा जो पूरा बॉडी है इस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्लाइड में डिस्कस करते हैं क्या है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स। ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट है जो ब्लड को लंग्स पे जो है पंप करता है। वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। द ब्लड कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू द एयर सैक्स फॉर एक्सहेलेशन। और हमारे जो लंग्स है वो क्या करता है, वो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करता है। तो इनहेलेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है क्या करता है, इसको देता है। तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बनता है, और हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके हमारे जो एयर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो कि ये एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की जो ब्लड को पंप करता है सारे बॉडी को, ओके, विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जितना भी बॉडी है, हाथ है, पाँव है, आइज़ है, ब्रेन है, सुपीरियर बॉडी है, इंफीरियर बॉडी है, ओके, हेपेटिक जो जितनी भी एरियाज़ है इन सब को जो है कवर करते हैं ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके स्टूडेंट्स। ब्लड वेसल्स, blood is carried in a closed system of vessel that begin and end at the हार्ट। ये जो ब्लड है हमारे पास, ओके, ये जो फ्लूइड है, ब्लड है, ये हमारे बॉडी में जो है
घूमते हैं एक क्लोज सिस्टम में। और क्लोज सिस्टम किस चीज़ का है? वेसल्स का है। ओके, जो आर्टरी है या वेन है या कैपिलरीज है। ओके, जो हार्ट से स्टार्ट होके हार्ट पे जो है ख़त्म होते हैं, हार्ट से निकलते हैं ना आर्टरी, और वापस जो है वेन हार्ट पे जो है ख़त्म होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है। ओके, blood vessels vary in structure, size and function and there are several types। ब्लड वेसल हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, साइज और फंक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर की भी है। अगर वेन की बात करें, कैपिलरी की बात करें, आर्टरी की बात करें, इसके साइज़ भी जो है मुख्तलिफ है। अगर हम एवोटिक वाल की बात करें या एवोटा की बात करें या अगर हम आर्ट्रियूल की बात करें तो इसके साइज़ भी चेंज है। एवोटा ज़्यादा काफ़ी लार्ज है और आर्ट्रियूल बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर वेन के हम फंक्शन देखें या आर्टरी के हम फंक्शन देखें या हम कैपिलरी के फंक्शन देखें तो ये बहुत ज़्यादा चेंज है। एंड देयर आर सेवरल टाइप्स, और इसके मुख्तलिफ किस्म के और भी टाइप्स है। ओके स्टूडेंट्स, आर्टरीज एंड आर्ट्रियूल। आर्टरीज और आर्ट्रियूल क्या करता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वो वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास आर्टरीज या आर्ट्रियूल कहते हैं। ओके, आर्टरी कौन से ब्लड वेसल है? जो हार्ट से निकलते हैं, ये हमारे पास आर्टरी है। और जो हार्ट्स की तरफ आते हैं टूवर्ड हार्ट को ब्लड देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? वीन्स होते हैं। ओके, और जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो वीनूल होते हैं। ओके, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो अगर हम बात करें, अगर डीऑक्सीजनेटेड की बात हम करें कि वो हार्ट से निकलते हैं लंग्स के लिए, तो ये कौन से आर्टरी के, कौन से ब्लड वेसल के थ्रू जाते हैं? हम कहते हैं ना कि पल्मोनरी आर्टरी है, वाहिद हमारे बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो क्यों लेके जाता है? इसलिए कि ये अवे फ्रॉम द हार्ट है। ओके, और जो टूवर्ड द हार्ट है, तो टूवर्ड द हार्ट अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, इसको हम वीन कहते हैं, जो ये है। ओके, कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स कॉन्टैक्ट टिश्यू सेल्स एंड डायरेक्टली सर्व सेलुलर नीड्स। और ये लास्ट में जो हमारे पास आर्ट्रियूल है, ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। एंडोथेलियल सेल से ये जो है बने हुए होते हैं। ओके, और फिर जो सेल्स हमारे पास ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, तो इन ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और वो हमारे पास जो है कैपिलरीज में जाके वीन्यूल में जाता है, और वीन्यूल जाके वेन, और वेन सुपीरियर इंफीरियर, और फिर ये राइट एट्रियम में जो है जाता है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है इसको हम डिस्कस करते हैं। आर्टरी एंड वेन आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। हमारे पास जो आर्टरी है या वेन है, ये 3 लेयर्स पे जो है कंपोज होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये आउटर लेयर ऑफ फिब्रोस टिश्यू, ये आउटर लेयर है। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या है, ये आर्टरी है या वेन है, तो इसकी 3 लेयर है। ओके, तो ये जो आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके, ये फिब्रोस टिश्यू से जो है बनी हुई है। ऑलरेडी हम टिश्यू एंड मेम्ब्रेन चैप्टर 3 में जो है हम इसको डिस्कस करते, चैप्टर 3 में हम इसको डिस्कस की गई है, चैप्टर 4 में, सॉरी। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया मीन मीडियम, मिडिल लेयर है ये। ओके, ये जो दरमियान वाला है मिडिल लेयर है। आप स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू, ये स्मूथ मसल से जो है ये बना हुआ है और इलास्टिक भी है। तो जितनी भी हमारे बॉडी में वेजो कंट्रैक्शन होते हैं या वेजो डायलेशन होते हैं, तो ये ट्यूनिका मीडिया के थ्रू होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से जो है ये बना हुआ होता है, ये ट्यूनिका मीडिया। ओके, और ये जो हमारा जो स्वेटिंग है ये ट्यूनिका मीडिया कंट्रोल करता है। ट्यूनिका इंटीमा क्या होता है? ये इनर लेयर होता है, जो ये इनर लेयर होता है। ओके, ये स्क्वेमस एपिथेलियल से जो है बना हुआ है एंडोथेलियम सेल से। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और ये ल्यूमन क्या होता है? सेंट्रल ब्लड कंटेनिंग स्पेस सराउंडेड बाय ट्यूनिक्स। और ये जो हमारा स्पेस होता है ना, ये जिसमें ब्लड होता है, तो ये स्पेस को ल्यूमन कहा जाता है। ओके, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आर्टरी है
और ये हमारे पास वेन है। तो ये जो एरिया है ना, स्पेस, ये हमारे पास क्या है जिसमें ब्लड है, ये हमारे पास ल्यूमन है। या इसकी अगर हम बात करें, ओके, तो ये क्या है, ये ल्यूमन है। और अगर हम ट्यूनिका इंटरना की बात करते हैं तो ये जो अंदर वाला है ना, ये ट्यूनिका इंटरना है। ओके, इसमें एंडोथेलियल है और सब सब एंडोथेलियल लेयर है। ओके, इसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया होता है, ये जो रेड कलर ऑरेंज कलर है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है ट्यूनिका मीडिया होता है। ये क्या करता है, ये इलास्टिक होता है और ये हमारे पास क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन करता है स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना है। तो ये जो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है या रेड कलर जो है बाहर वाला, ये हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ओके, और ये दरमियान वाले जो है जो कैपिलरी नेटवर्क है, तो ये हमारे पास कैपिलरी है। ये एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है। इसमें एट ए टाइम 1 आरबीसी जो है जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, जो वेन होता है तो इसमें वाल लगी हुई होते हैं। क्यों वाल लगी हुई होते हैं, इस तरह अगर आप देखें, ओके, तो इसमें वाल लगी हुई है मुख्तलिफ किस्म के। और ये वाल जो है क्या करते हैं, ये वाल इसलिए जो है लगी हुई होते हैं, आपको नज़र आ सकती है ये वाले जो वाल है, ये क्यों लगी हुई है, इसको तो हार्ट पंप नहीं करता है ना। तो एक बार इसमें जब ब्लड आता है तो ब्लड तो फिर वापस भी जा सकता है ना। तो इसमें वाल लगी हुई है फॉर बैक फ्लो, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड की। आर्टरी में तो बैक फ्लो नहीं होता है ना, क्यों, इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें हार्ट जो है पुश करता है ना। और वेन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हमारे पास क्या है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड आर्ट्रियूल्स, blood vessel that take blood away from the heart to all part of the body, tissue, lungs, etc. तो ये हमारे पास आर्टरी होते हैं जो हार्ट से निकल के, हार्ट से ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे टिश्यूज़ हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट खुद हो। तो ये क्या होता है, ये आर्टरी होते हैं। द अमाउंट ऑफ मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू वेराइज इन द आर्टरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड फंक्शन। और हमने बात की ना मिडल लेयर की जो वेसल्स की है, तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टरी है, तो इसकी साइज़ और इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी इलास्टिसिटी है और कौन सी इसमें जो है कितनी इसमें जो है स्मूथ मसल्स है। ओके, अगर बड़ी है एवोटा की हम बात करें तो इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होना चाहिए। अगर आर्ट्रियूल की हम बात करें तो इसमें कम इलास्टिसिटी होना चाहिए। तो सिंपल इज़ दैट। ओके, इन द लार्ज आर्टरी, अगर हम लार्ज आर्टरी की बात करें, सम टाइम कॉल्ड इलास्टिक आर्टरी, तो इसको हम इलास्टिक आर्टरी भी कहते हैं क्योंकि ये लार्ज आर्टरी जो है इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं। द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑफ मोर इलास्टिक टिश्यू एंड लेस स्मूथ मसल। और जो ट्यूनिका मीडिया होता है, मिडल लेयर होता है, तो इसमें ज़्यादा जो है इलास्टिक टिश्यू होते हैं और बहुत कम इसमें स्मूथ मसल होते हैं। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एलो द विसल वॉल टू स्ट्रेच, और इसी वजह से हमारे जो विसल वाल है वो स्ट्रेच होते हैं, एब्सॉर्बिंग द प्रेशर वेव जनरेटेड बाय द हार्ट एज इट बीट। और जितनी भी हार्ट इस पे प्रेशर डालते हैं तो ये इसको जो है क्या करते हैं, इसको बर्दाश्त करते हैं। तो हार्ट जितना भी प्रेशर डालता है ना तो ब्लड पे, तो ब्लड जाके विसल्स में, और विसल में तो आपको पता है स्ट्रेचिंग के कैपेबिलिटी है, एब्जर्व कर सकता है ना प्रेशर वेव्स को। ओके, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इलास्टिक टिश्यू है। ओके, और स्मूथ मसल इसमें कम है। तो मैंने पहले भी कहा था कि वेजो कंट्रैक्शन और वेजो डायलेशन इसी वजह से होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है एन आर्टरी गेट स्मॉलर आर्ट्रियूल, और मैंने कहा था ना कि आर्ट्रियूल हमारे पास स्मॉलर है। ओके, द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्मूथ मसल। तो इसके जो ट्यूनिका मीडिया होता है इसमें ज़्यादातर जो है स्मूथ मसल है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स। जो लार्ज आर्टरीज़ है, ओके, तो इसमें इलास्टिक, इसको इलास्टिक आर्टरी भी कहा जाता है, और इसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं और स्मूथ मसल कम होते हैं। और जो हमारे पास आर्ट्रियूल है, स्मॉल आर्टरी है, तो ये क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा जो है स्मूथ मसल्स होते हैं। दिस एनेबल देयर डायमीटर टू बी
प्रिसाइजली कंट्रोल विच रेगुलेट द प्रेशर विद इन देम, और इसके जो डायमीटर है ओके ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल रखता है। तो इसी वजह से प्रेशर इसमें जो है रेगुलेट होता है। तो ये जो है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, मोस्ट आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ज़्यादा से जो हमारे पास आर्टरी है बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। ओके, जो अंडरस्टूड है, इजी है। द टू एक्सेप्शंस आर द पल्मोनरी एंड द अम्बिलिकल आर्टरी। टू एक्सेप्शन हमारे पास ऐसे है जो डीऑक्सीजनेटेड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाते हैं लेकिन है आर्टरी। तो इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी है और दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी है, जो क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। ओके, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन दैट ऑक्सीजनेट इट। ये ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेके जाते हैं ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। आर्टरी हैव thicker walls than vein to withstand the high pressure of arterial blood। और आर्टरी जो है इसके थिकर वाल्स होते हैं बनिस्बत वेन की, ताकि वो हाई प्रेशर को कंट्रोल कर सके। ओके, इसके बाद है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस इज़ ए कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर। एनास्टोमोसिस हमारे पास टू स्ट्रक्चर के बीच में एक कनेक्शन होता है। अगर हम टू ऑर्गन्स आपस में मिला के ओके इसको स्टिच करते हैं तो ये क्या है, एनास्टोमोसिस है। फॉर एग्जांपल इट यूजुअली मीन a connection that is created between tubular structure such as blood vessel or loop of intestine। अगर हम loop of intestine और blood vessels को आपस में स्टिच करें, मिला ले, तो ये क्या है, एनास्टोमोसिस है। आगे एच में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। An end artery or terminal artery is an artery that is the only supply of oxygenated blood to a portion of tissue। end artery या terminal artery हमारे पास वो artery है जो बिल्कुल लास्ट वाले artery होते हैं, जो इसके बाद जो है सेल से जो है कनेक्ट हुआ है और सेल को जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है। ओके, आर्टरीज विच डू नॉट एनास्टोमोसिस विद देयर नाइबर आर कॉल्ड एंड आर्टरी। और वो आर्टरी जो किसी और चीज़ से जो है एनास्टोमोस नहीं हो ओके तो इसको एंड आर्टरी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी की बात करें ओके तो ये एनास्टोमोसिंग आर्टरी है, ये जाके सेल से जो है कनेक्ट हुए है। ओके, आगे इसी तरह अगर हम ट्रूलिन एम्बोलिज्म क्या होता है, जो ब्लड वेसल जो है क्या होता है, ब्लॉक होता है, तो इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। ये भी एम्बोलिज्म है, तो इससे आगे जो वेसल्स है वो मर चुके हैं। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एम्बोलिज्म है। वीन एंड वीन्यूल्स। वीन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट तक ले जाते हैं। ओके, मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। बहुत ज़्यादा जो वेन्स हैं हमारे बॉडी में, सारे वेन्स जो है हम कह सकते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द हार्ट, टिश्यू से बैक करके हार्ट को ले जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी या अम्बिलिकल वीन है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ओके, बोथ ऑफ विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ओके, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। दी वॉल्स ऑफ वेन आर थिनर देन दोज ऑफ आर्टरीज। और वेन के जो वाल्स है वो थिनर होते हैं बनिस्बत आर्टरी के। थिनर वाल्स रिजल्ट फ्रॉम लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यू इन द ट्यूनिका मीडिया। इसके जो ट्यूनिका मीडिया है इसमें लेस मसल होते हैं और इसमें लेस इलास्टिक टिश्यू होते हैं वेन के। सुइटेड फॉर कैरिंग ब्लड एट लोअर प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है लोअर होते हैं, ब्लड प्रेशर इसमें नहीं होता। द स्मॉलेस्ट वेन आर कॉल्ड वीन्यूल। और जो स्मॉलेस्ट वेन होता है इसको वीन्यूल कहा जाता है। वेन कोलैप्स वेन कट। और अगर वेन हम कट करते हैं तो ये कोलैप्स होते हैं, आपस में कोलैप्स होते हैं, वो
क्लोज होता है इन कंट्रास्ट टू आर्टरी। और अगर हम आर्टरी की बात करें विच रिमेन ओपन, तो आर्टरी अगर हम कट करें या सर्जन से कट हुई गलती से, तो ये फिर ओपन होते हैं और ब्लड जाते जाते बंदा मर जाता है। ओके, ब्लड स्पोर्ट्स फ्रॉम आर्टरी विल ए स्टडी फ्लो एस्केप फ्रॉम वेन। और फिर ये जो आर्टरी है इससे ब्लड प्रेशर से जो है बाहर निकलना स्टार्ट होता है और आर्टरी से स्टडी फ्लो होता है, कम होता है। Some vein possess walls made of tunica, intima, folds and connective tissue. बाज कुछ वेन्स ऐसे भी होते हैं कि इसमें वाल्स होते हैं। ओके, जिस तरह सिमिलुनर वाल हार्ट में होते हैं, तो इस तरह ट्यूनिका इंटीमा से जो है बनी हुई वाल्स होते हैं, ये फूल्स होते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ओके, और कनेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये बैक फ्लो जो है प्रिवेंट करता है ब्लड की। इंश्योरिंग वन वे फॉलो टूवर्ड दी हार्ट, ताकि हार्ट तक जो है ब्लड इजीली जाए। वाल आर अबोंडेंट इन लिम्ब वेन, और ये जो ज़्यादा वाल होते हैं वेन में तो ये लिम्ब वेन में होता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्पेशली लोअर लिम्ब्स एडिंग ब्लड रिटर्न अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि पाँव से अगर ब्लड ऊपर जाता है तो ये ग्रेविटी वापस जो है खींचता है ना, तो इसलिए पाँव में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के वाल्स रखी हुई है ताकि ग्रेविटी इस पर कोई असर ना करे। एब्सेंट इन वेरी स्मॉल एंड लार्ज वेन इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन और थोरैक्स के जो वाल है तो इसमें ज़्यादातर जो है वेन है तो इसमें ज़्यादातर वाल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास आर्टरी और ये है हमारे पास वेन। ओके, तो ये कैपिलरीज है इसमें, और ये एंडोथेलियन कैपिलरी है, इसमें एट ए टाइम 1 RBC जा सकता है। ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाल है, ओके, किस चीज़ से बनी हुई है, ट्यूनिका इंटीमा से। ओके, और आर्टरी में स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वेन के, तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। कैपिलरीज एंड sinusoids, the smallest arteriole break up into number of minute vessels called capillaries। जो स्मॉलेस्ट आर्ट्रियूल होते हैं तो वो डिवाइड हो के मुख्तलिफ़ किस्म के कैपिलरीज में जो है कन्वर्ट होते हैं, विच आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। और कैपिलरीज हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल सिटिंग ऑन वेरी थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है। ओके, एट ए टाइम इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं और 1 RBC जा सकता है। एलो ओनली ए सिंगल RBC टू पास एट ए टाइम, सिर्फ 1 RBC जो है सिंगल RBC इसमें जा सकता है। सिनोसॉइड फाउंड इन लिवर, और ये जो सिनोसॉइड है ये लिवर में फाउंड होता है, हमारा जो लिवर होता है। एंड बोन मेरो, और बोन मेरो में ओके आर वाइडर एंड लीकर कैपिलरीज, ये बहुत ज़्यादा जो है सिंपल कैपिलरी से ये थोड़ा सा वाइडर होते हैं। अगर सिंपल कैपिलरी इतने हैं तो ये इतना होता है, ज़्यादा वाइडर होता है। ओके, और ये क्या करता है, लीकर कैपिलरी, ये इसमें थोड़ी सी लीक ज़्यादा होता है। ओके, डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, क्योंकि इसमें एक्सचेंज होता है डायरेक्टली। ओके, एसेंशियल फॉर फंक्शन लाइक ब्लड रेगुलेशन इन दी लिवर, और लिवर के जो ब्लड रेगुलेशन होता है तो ये इसी वजह से जो है जल्दी होता है। ओके, सिनोसॉइड्स की वजह से। सिनोसॉइड भी कैपिलरीज की तरह है लेकिन कैपिलरीज से थोड़े से वाइडर होते हैं और लीकर होते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास कैपिलरी। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कैपिलरी में होता है। ओके, ये एंडोथेलियल है ना, और ये इस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें होता है। ये इनकम्प्लीट है, इसमें लीकिंग पावर ज़्यादा होती है, इससे लीक होता है। ओके, तो इसमें लीक नहीं होता है, इसमें लीक ज़्यादा होता है। ओके, इंटरसेल्युलर गैप होता है इसमें, और इसमें एंडोथेलियल लेयर होता है, गैप नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ओके, ये साइड जो है हमारे पास ये वाला, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट से वापस बॉडी में, तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और अगर हम इसकी बात करें, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड सारे बॉडी से वापस लेके हार्ट में, और हार्ट ने लंग्स को, तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम जो है हार्ट को डिस्कस करते हैं कि हार्ट क्या चीज़ है। तो हार्ट हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होता है, जस्ट लाइक मशीन। ओके, अगर हम वाटर मशीन की बात करें, जो वाटर को जो है पुश करता है, ओके, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे सैनिटरी सिस्टम में जो है लगी हुई है, ओके, तो ये क्या करता है, इसमें फ्लूइड होते हैं, ओके, और पाइप होता है हमारे पास, विसल होते हैं और मशीन होता है। तो ये मशीन लाइक हार्ट, तो ये हमारे पास हार्ट है। हार्ट क्या होता है, कून शेप्ड हालो मस्कुलर ऑर्गन। ये हमारे पास कून शेप मस्कुलर ऑर्गन है, हालो शेप है, ओके, कून इस तरह होता है, इस तरह अगर हम कहें, ये कून शेप, अगर हम अपने हाथ को जो है पेस्ट करें, ओके, तो ये हालो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर इसलिए इसमें मसल्स होते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, इट इज़ अबाउट 10 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ओके, 9 सेंटीमीटर वाइड, और इसके जो विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर होता है, और इसका साइज़ जो है यूर फिस्ट, इंसान की जितना फिस्ट होता है, हाथ होता है, ओके, हाथ क्लोज करके। तो इस तरह जो है इसका हार्ट होता है। इट वेट्स इज़ 255 ग्राम इन वुमेन में 255 ग्राम है, ओके, और मेल में जो है, मेन में जो है ये कितना है, हैवियर है, 310 ग्राम है, ओके। द हार्ट लाइज इन थोरेसिक कैविटी इन द मेडियस्टिनम, और हमारे जो थोरेसिक कैविटी है, तो इसमें हार्ट जो है मेडियस्टिनम में वाक़या होता है। मेडियस्टिनम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लंग्स की बात करें, तो ये हमारे पास लंग्स है, ओके, 2 लंग्स होते हैं। तो लंग्स के बीच में जो एरिया है इसको मेडियस्टिनम कहलाता है, ओके, कहा जाता है। तो ये मेडियस्टिनम में जो है हमारा हार्ट फाउंड होता है, ओके। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख, कहाँ पे, मेडियस्टिनम में। इट लाइज obliquely a little more to the left than the right and present at base above and an apex below। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा लंग्स होते हैं ना, तो ये लेफ़्ट तरफ जो है ये ज़्यादा होता है। अगर ये सेंट्रल लाइन है तो ये लेफ़्ट साइड तक के साइड पे जो है होता है हार्ट, ओके स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट, ये लेफ़्ट तरफ से जो होता है। और इसका जो बेस है, बेस क्या होता है हार्ट की, ये इसका बेस है, ओके। और हार्ट का एपेक्स क्या होता है, एपेक्स ये होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हार्ट की जो बेस है वो ऊपर होता है, और हार्ट की जो एपेक्स है वो नीचे होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ओके स्टूडेंट्स। तो the apex is about 9 centimeter to the left of the midline at the level of the fifth intercostal space। जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, ओके, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो इसी पे हमारा जो है क्या होता है, एपेक्स होता है, और लेफ्ट साइड तक 9 सेंटीमीटर, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। ये लेफ्ट साइड तक कितना जो है होता है, 9 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा होता है, ओके। 5 इंटरकोस्टल स्पेस पे, ए लिटिल बिलो द निपल एंड स्लाइडली नियर द मिड लाइन, ये मिड लाइन से स्लाइडली जो है नियर होता है, ओके। और जो निपल होता है ना, इसके करीब होता है। द बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ द सेकंड रिब, और ये जो बेस होता है ना, तो ये बेस हमारे पास सेकंड रिब पे होता है, सेकंड रिब पे याद रखना, बेस सेकंड रिब पे, ओके। और जो एपेक्स है वो 5 इंटरकोस्टल स्पेस पे, ओके। और ये 9 सेंटीमीटर जो है लेफ्ट तरफ जो है बेंड होता है। लेयर्स ऑफ द हार्ट, अब हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं। द हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ टिश्यूज, पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। स्टूडेंट्स याद रखना, जिस तरह विसल में जो ट्यूनिका मीडिया होता था, मिडिल लेयर होता था, इम्पोर्टेंट था। विसल्स में जो है ये मिडिल लेयर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह हार्ट में हमारे पास जो है मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। पेरिकार्डियम क्या होता है, ए डबल वॉल सेक अराउंड द हार्ट, ये हार्ट से डबल वॉल जो है
अराउंड होते हैं पेरिकार्डियम, ओके, हार्ट से 2 वॉल्स अराउंड होते हैं और इसके बीच में जो है फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ओके। ए सुपरफिशियल फिब्रियस पेरिकार्डियम एक सुपरफिशियल फिब्रियस पेरिकार्डियम है, ए डीप 2 लेयर सीरीज पेरिकार्डियम और दूसरा जो है डीप 2 लेयर सीरीज पेरिकार्डियम होता है, ओके। द पार्शियल लेयर लाइन्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द फिब्रियस पेरिकार्डियम, जो हमारे पास इंटरनल सरफेस होता है वो फिब्रियस पेरिकार्डियम होता है। द विज़रल लेयर और एपिकार्डियम लाइन्स द सरफेस ऑफ द हार्ट, और इसके जो अंदर की तरफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, एपिकार्डियम होता है, ओके, जो विज़रल लेयर को जो है बचाता है, सरफेस ऑफ हार्ट जो है वो बचाता है। दे आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियल कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो पेरिकार्डियल डबल वॉल होते हैं, इसी तरह ये डबल वॉल होते हैं, ओके। तो इसके बीच में ये पेरिकार्डियल स्पेस होता है, ओके, और ये स्पेस में क्या होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और ये 25 से 35 ml होते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हमारे पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, ये पेरिकार्डियल होता है, ओके। तो ये क्या है, फिब्रियस पेरिकार्डियम है और ये सीरियस पेरिकार्डियम है, ये वाइट सीरियस पेरिकार्डियम है और ये फिब्रियस पेरिकार्डियम है, ओके। और ये क्या होता है, ये भी हमारे पास सीरियस पेरिकार्डियम है, ओके, ये सीरियस, और ये इसके बीच में स्पेस है और इस स्पेस में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ओके। Section of the heart wall showing the component of the outer pericardium, heart sac, muscular layer myocardium and inner lining endocardium। ये एंडोकार्डियम है, ये क्या है, मायोकार्डियम है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, ओके। Myocardium is not under voluntary control but it's straightened similar to skeletal muscle। स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो मायोकार्डियम है, हार्ट मसल्स है, मायोकार्डियम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी है, याद रखना, ओके। बट स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड क्या होता है, जो इसमें स्ट्रिएशन होता है, इस तरह की लकीर इसमें होता है, नज़र आते हैं, ओके। लाइक स्केलेटल मसल, जिस तरह स्केलेटल मसल में होता है इस तरह हार्ट मसल में भी होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, किस तरह, ये इस तरह के होता है, हमारे पास जो वाल होते हैं ना, ये इस तरह होता है, ओके, इस तरह। तो ये क्या, ये सेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, फिर ये 2 में कन्वर्ट होते इस तरह। तो ये क्या होता है, ये हमारा हार्ट मायोकार्डियम है, ओके। इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें 1 न्यूक्लियस होता है और ये इस तरह जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना मायोकार्डियम के, तो ये इस तरह होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो ये क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें होता है, ओके, आपस में मिल के थिकर होते हैं, डार्कर लाइंस होते हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फैसिलिटेट क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल, और एक सेल दूसरे सेल के साथ बहुत ज़्यादा जो है टाइट मिलता है, ओके, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस द मायोकार्डियम, और इसी वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो इजीली कंट्रैक्शन करता है। कंट्रैक्शन आर इनिशिएटेड बाय इम्पल्सेस स्प्रेडिंग फ्रॉम सेल टू सेल विया ब्रांचेस एंड इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये जो कंट्रैक्शन होते हैं तो ये इम्पल्सेस के स्प्रेडिंग की वजह से होता है, सेल टू सेल इम्पल्स जो है स्प्रेड होता है, ओके। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है क्या होते हैं, एक दूसरे को इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। अनलाइक स्केलेटल मसल, ईच मायोकार्डियल फाइबर डज नॉट रिक्वायर ए सेपरेट नर्व सप्लाई फॉर कंट्रैक्शन, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है तो इसके लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ज़रूरत होते हैं, न्यूरॉन की ज़रूरत होते हैं, नर्व की ज़रूरत होते हैं। लेकिन हमारा जो हार्ट सेल्स होते हैं इसके लिए नर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मायोकार्डियम है और ये वाइट जो कलर है ये एंडोकार्डियम है, ओके। तो ये मायोकार्डियम है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके।
लेयर्स ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम क्या होता है? लाइन्स द चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारा जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं इसको लाइन करता है, कवर करता है, और हमारे जो हार्ट वॉल होते हैं इसी को कवर करते हैं। ओके, इट इज थिन, ये बहुत थिन होता है, स्मूथ होता है, ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन दैट परमिट स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, इजीली जो है ब्लड को एजेक्ट और पुश करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटेंट एपिथेलियल सेल्स एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोथेलियल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। और ये हार्ट में सिर्फ नहीं होता, ये बाहर निकल के वेसल में भी जाता है, एंडोथेलियम से बनी हुई होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले टू लेयर मेम्ब्रेन, ओके, टू लेयर मेम्ब्रेन किया था, पेरिकार्डियम था, इसके बीच में फ्लोएड था, इसके बाद किया था मायोकार्डियम था, इसके बाद थिन लेयर था एंडोकार्डियम। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर होते हैं ना, तो ये क्या है? ये एंडोकार्डियम है। इनर एपिथेलियल एंडोथेलियल लाइनिंग कवरिंग ट्रेबिक्यूला। ट्रेबिक्यूला क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेबिक्यूला हमारे पास ये होता है, ये जो इर्रेगुलर मस्कुलर रिजेस होता है या एलिवेशंस होते हैं, ये तो ये क्या होता है? ये हमारे पास ट्रेबिक्यूला कार्निया होता है। ओके, हार्ट की वेंट्रिकल में ये मोस्टली होते हैं। हार्ट के चेम्बर है, एट्रिया है, थिन वॉल्ड एट्रिया हमारे पास थिन होता है। ओके, अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। ओके, ऊपर की तरफ जो है होते हैं, ये अगर हमारे पास हार्ट है, ओके, तो ये जो अपर टू चैम्बर्स है तो ये एट्रिया है, और नीचे जो चैम्बर है ये वेंट्रिकल है। ओके, सेपरेटेड बाय आर्टेरियल सेप्टम, तो ये आर्टेरियल सेप्टम होता है। ओके, टू एट्रियम के बीच में। राइट साइड ऑफ सेप्टम हैज़ ओवल डिप्रेशन, और जो राइट साइड है ये वाला, इसमें ओवल डिप्रेशन होता है। ओके, फोसा ओवेलिस कार्डियस होता है बच्चों में। ओके, जब बच्चे की एज ज़्यादा होते हैं तो ये फिर जो है क्लोज होता है। ओके, ये हम पीडियाट्रिक में डिस्कस करेंगे, जो फीटल सर्कुलेशन है। ओके, रिमेनेंट ऑफ द फोरामेन ओव्यूल। ओके, एक्ट एज ए रिसीविंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स। और ये जो आर्टरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? रिसीविंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स। बॉडी और लंग्स से जितनी भी ब्लड जो है रिटर्न होते हैं, तो इसके लिए जो है आर्टरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट आर्टरिया या लेफ्ट आर्टरिया। ओके, अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें लंग से वापस आके, तो आर्टरियम में ही आते हैं ना, लेफ्ट आर्टरियम में। और अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी से जो ब्लड रिसीव होता है तो वो कहाँ से आता है? बॉडी से आके हमारा जो राइट एट्रियम है इसी में आता है। ओके, सिंपल इज दैट। पैक्टिनेट मसल आर फाउंड इन एट्रिया, और एट्रिया में हमारे पास पैक्टिनेट मसल होते हैं। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पैक्टिनेट मसल क्या होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होता है? ये फोसा ओवेलिस कार्डियस होता है। ओके, राइट साइड लेफ्ट एट्रियम ये होता है, और ये राइट एट्रियम में होता है। ओके, ये राइट एट्रियम है, राइट सेप्टल है। ओके, ये, और इसके अलावा एपिकार्डियम है। ओके, ये वाला, ये मायोकार्डियम है, आपको नज़र आता है, और ये अंदर जो है एंडोकार्डियम है। ओके, चैम्बर ऑफ द हार्ट और वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। लोअर चैम्बर विच मेक ऑफ द बुल्क ऑफ द मसल्स मास ऑफ द हार्ट। ये जो वेंट्रिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है मास वाले होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़ी भी होते हैं। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल 2 और 3 लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ज़्यादा होते हैं और लार्ज होते हैं राइट वेंट्रिकल से। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। राइट वेंट्रिकल इज ए थिन वॉल्ड एंड ऑब्लोंग। राइट वेंट्रिकल थिन होते हैं, ओके, और ऑब्लोंग होते हैं, लाइक पॉकेट अटैच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है अटैच होता है।
कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पुल इन राइट वेंट्रिकल, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होता है तो इसके साथ राइट वेंट्रिकल में भी होता है। एडिंग इट्स कंट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एड, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल ऐड कहते हैं। वो अपने साथ राइट वेंट्रिकल को ऐड करके इसको भी कंट्रैक्ट करता है। सेपरेटेड बाय इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, और टू वेंट्रिकल्स के बीच में इंट्रा वेंट्रिकुलर आईवी सेप्टम होता है। पेपिलरी मसल्स एंड ट्रेबिक्यूल कॉर्निया मसल्स मार्क वेंट्रिकुलर वाल्स। ओके, तो ये जो ट्रेबिक्यूला कॉर्निया होते हैं, मसल्स होते हैं इरेगुलर, जो एलिवेशंस हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूल कहते हैं। और जो पेपिलरी मसल्स होते हैं वो हमारे वाल के साथ जो है ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्स के साथ जो है अटैच होकर इसको क्लोज करने में मदद करता है। ये आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर है, और ये हमारे पास क्या है? ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये ओवेलस है। ओके, और फिर इसी में ब्लड आके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आके यहाँ पे इसी से राइट वेंट्रिकल इसको कहाँ पुश करते हैं? लंग्स पे। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी पे जाके ये लंग्स पे जाता है, और लंग्स से वापस आके लेफ्ट एट्रियम में। ओके, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल के थ्रू कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एवोर्टा में जाता है। ओके, ट्राइकस्पिड वाल क्या होता है? इसमें 3 प्लेप्स होते हैं, 3 कैस्प होते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। ओके, सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। पल्मोनिक सिमिलुनर वाल क्या होता है? सेपरेट राइट वेंट्रिकल फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये पल्मोनिक सिमिलुनर वाल होते हैं, ये बाइकस्पिड होता है, इसमें 2 कस्प्स होते हैं। ओके, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल सेपरेट लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट आर्ट्रियम से सेपरेट करता है। एवोटिक सिमिलुनर वाल, और एक एवोटिक सिमिलुनर वाल है जो सेपरेट लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम एवोटा को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है। ओके, ये वाला पल्मोनरी ट्रंक है एंटीरियर, तो इसमें क्या? पल्मोनरी सिमिलुनर वाल है। ओके, तो ये पल्मोनरी सिमिलुनर वाल है, एंटीरियर कस्प है, राइट लेफ्ट कस्प है। अगर हम बाइकस्पिड की बात करें तो ये बाइकस्प है। ओके, और इसमें अगर हम ट्राइकस्प की बात करें तो ये ट्राइकस्प है। ओके, तो ये ट्राइकस्पिड है, और ये एवोटिक सिमिलुनर वाल है, आप देख सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। कोडिया टेंडिनिया कोडियस एनकोर फ्री एंड्स ऑफ एवी वाल्स टू पेपिलरी मसल्स, ये जो हमारे पास ट्राइकस्पिड है या बाइकस्पिड वाल है, तो इसके जो कस्प होते हैं ना, तो ये कस्प के साथ अटैच होता है। ओके, ये जो हमारे पास ये क्या है? कोडिया टेंडिनिया है, और फिर ये पेपिलरी मसल के साथ जो है अटैच होके वाल को क्लोज करने में मदद करता है। ओके, प्रिवेंट एवी वाल फ्रॉम पुशिंग अपवर्ड इनटू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में ये जो है वाल को क्लोज करता है। ओके, ये जो कार्डिया टेंडिनिया कोर्डिस होता है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पल्मोनिक सिमिलुनर वाल है। ओके, ये एवोटिक सिमिलुनर वाल है, नज़र आ सकता है, बाइकस्पिड मिट्रल है, और ये ट्राइकस्पिड जो है, और ये कोडिया टेंडिनिया कोर्डिस है, ये जो वाइट कलर के है। ओके, ये जो नज़र आते हैं थ्रेड्स, और ये पेपिलरी मसल्स होते हैं। ओके, तो ये वाल को क्लोज करने में मदद करता है। अब हम हार्ट के जो मेजर वेसल्स है, हार्ट किस वजह से ज़िंदा होता है, इसके लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है ना, तो अब इसकी जो मेजर वेसल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, और इसके अलावा भी हार्ट से जो वेसल्स निकलते हैं या जो इसके तरफ जो है आते हैं, तो इन सब को डिस्कस करते हैं कि ये क्या माजरा है। वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू दी हार्ट। ओके, वो वेसल्स जो हार्ट को ब्लड देता है, रिटर्न करता है, तो इसमें क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, जो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम को देता है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है? वो ब्लड लेके आता है और ब्लड और हार्ट को देता है राइट एट्रियम को। ओके स्टूडेंट्स,
वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वो कौन सी वेसल्स है जो हार्ट से ब्लड को निकालता है, ओके, पुश करता है बाहर। तो इसमें एक एवोटा है, एवोटा जो लार्जेस्ट आर्टरी है, ओके, ब्लड पुश करता है ना, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो हमारे राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलते हैं, ओके, थ्रू सिमिलुनर वाल, पल्मोनिक सिमिलुनर वाल, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है वेसल्स लंग्स को। ब्लड फ्लो इनटू द राइट एट्रियम, ओके, और ब्लड फ्लो इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम, राइट एट्रियम तक जो ब्लड फ्लो होता है वो किस चीज़ से होता है? टॉप हाफ ऑफ द बॉडी वी द सुपीरियर वेना केवा, जो हमारे ऊपर हिस्सा है बॉडी के हेड रीजन से, तो ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आते हैं, ओके। बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी वी द इंफीरियर वेना केवा, जो हमारे बॉटम एरिया है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम को देता है फ्रॉम द हार्ट वी द ओपनिंग टू द कोरोनरी साइनस, ओके। और हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, कोरोनरी साइनस, तो इससे भी ब्लड लेके जो है वो राइट एट्रियम को देता है। कोरोनरी साइनस इज द गैदरिंग पॉइंट फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरोनरी साइनस क्या होता है? ये हमारे पास एक गैदरिंग पॉइंट है जो ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गैदर बाय द कार्डियक वेन्स, कार्डियक वेन से, ओके। ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, blood passes from the right atrium to right ventricle through a valve called the tricuspid valve, okay। जब right atrium से blood जो है ट्रांसफ़र होते हैं राइट वेंट्रिकल पे, तो ये एक वाल्व के थ्रू जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ओके। The cordia tendia attach the tricuspid valve to papillary muscles which cause the tricuspid valve to close the prevent backflow। ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो cordia tendinia होता है, जो स्ट्रिंग होते हैं, ओके, ये हमारे ब्लड ये हमारे वाल्स पे जो है अटैच होता है, और हमारे वाल से जो है ये पेपिलरी मसल के साथ जो है ये अटैच होते हैं, ओके। और ये हमारे वाल्स को क्लोज करने में मदद देता है ताकि बैक फ्लो ना हो, ओके। ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट व्हेन द राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, ब्लड सेंड अप थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, तो ये ब्लड जो है सेंड होता है पल्मोनरी ट्रंक पे, विच स्प्लिट इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये स्प्लिट हुआ है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ओके। द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और ये वाहिद आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स पे प्रमोट करता है। एक अम्बिलिकल आर्टरी है और एक पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय द पल्मोनरी सिमिलुनर वाल, और ये जो बैक फ्लो है ये प्रिवेंट करता है कौन? सिमिलुनर वाल, ओके, पल्मोनरी सिमिलुनर वाल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन, और जो हमारे पास लंग होते हैं ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से किस चीज़ के थ्रू जो है जाता है? लेफ्ट आर्टरियम पे जाता है, किस वजह से? लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू, ओके। द वाल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल, और वो वाल जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है होता है, तो वो बाइकस्पिड वाल कहलाता है, और इसको मेट्रल वाल भी कहा जाता है। इसमें 2 कस्प होते हैं, 2 प्लेब्स होते हैं इसमें। When the thick myocardium of the left ventricle contract, it push blood up through the ascending arteria, और जो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ओके, इसके जो मायोकार्डियम है, थिक मायोकार्डियम है, जब वो कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड को जो है असेंडिंग एओर्टा में पुश करता है। ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में सॉरी, और राइट वेंट्रिकल से जो है राइट जो पल्मोनरी आर्टरी है इस पे जाते लंग्स पे जाके है, और लंग्स से वापस आके जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है इसके थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम में बाइकस्पिड वाल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करके इसको एवोटा में आल बॉडी को देता है। तो ये हमारे पास सर्कुलेशन है, ओके स्टूडेंट्स। ये आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो हमारे पास हार्ट से जो ब्लड बाहर जाता है,
हार्ट जो ब्लड पुश करता है ये आउटफ्लो होता है। ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बैक फ्लो वी आई एवोटिक सिमिलुनर वाल। अगर एक बार हार्ट जो है ब्लड को पुश करता है असेंडिंग एवोटा पे, ओके, तो इसमें एवोटिक वाल लगा हुआ है तो फिर इसके बैक फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, अगर वाल ठीक हो, लोग कहते हैं ना वाल्वुलर डिजीज, लोग कहते हैं ना मेरे जो मतलब अंकल है इसके वाल वाली डिजीज़ है, वाल जो है बंद है या इसके वाल में प्रॉब्लम है। तो वाल में प्रॉब्लम क्या होता है? वाल में यही प्रॉब्लम होता है जो इसमें बैक फ्लो होता है। ओके, द फर्स्ट एग्जिट आउट द एवोटा आर द ओपनिंग टू द कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले जो ब्लड देता है एवोटा तो वो कोरोनरी आर्टरी को देता है ताकि आपके हार्ट को सबसे पहले ब्लड मिल जाए, विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ताकि हमारे हार्ट को ब्लड मिल जाए। ओके, द असेंडिंग एवोटा कर्व्स अराउंड टू बिकम द एवोटिक आर्च। और असेंडिंग एवोटा फिर कर्व होता है। ओके, इस तरह कर्व बेंड होता है। ओके, एवोटिक आर्च में विच हैज़ 3 मेजर आर्टरी ब्रांचिंग ऑफ बिफोर। और इससे फिर 3 जो है ब्लड वेसल जो है निकल जाता है इस तरह। ओके, इट बिकम द डिसेंडिंग एवोटा। और फिर इससे ये डिसेंडिंग एवोटा कहलाता है। ये असेंडिंग है ना, ये डिसेंडिंग होता है फिर। ओके, विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। द असेंडिंग एवोटा कर्व around to become the aortic arch which has 3 major artery branching off it become the descending artery aorta. The branches are the brachiocephalic artery, left common carotid artery और थर्ड होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम पे, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे, और लंग्स इसको जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करता है गैसेस एक्सचेंज के थ्रू। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर व्हेन ब्लड दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के जो सेल्स है ब्लड को यूज़ करते हैं। ओके, और फिर वो रिटर्न होके हार्ट पे जाता है और हार्ट इसको लंग्स पे ट्रांसपोर्ट करके गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। ओके, ब्लड फ्लो बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये बहुत बार जो है हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। ब्लड फ्लो करता है लंग्स और हार्ट के बीच में। ओके, सप्लाई बाय द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है सप्लाई करता है इन सीरीज विद सिस्टमिक सर्कुलेशन। और अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो रिसीव 100% ऑफ कार्डिक आउटपुट। तो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये 100% कार्डिक आउटपुट जो है रिसीव करता है 3.5 लीटर पर मिनट फॉर एम स्क्वायर एरिया। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, आरबीसी ट्रेवल थ्रू लंग्स इन 4-5 सेकंड्स। आरबीसी जो ट्रेवल करता है लंग्स में, ओके, तो 4-5 सेकंड्स में करता है। 280 बिलियन कैपिलरीज होते हैं। ओके, सप्लाई 30 मिलियन एल्वेलाई होते हैं लंग्स में। ओके, सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज 5 to 10 m स्क्वायर एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डाटा है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड फ्लो बिटवीन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्ट। ओके, हमारा जो बॉडी है और हार्ट होता है इसके बीच में जो हमारा जो रिलेशन है, ब्लड फ्लो है, ब्लड पुशिंग है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ओके, सप्लाई बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट। और ये जो हमारा हार्ट के लेफ्ट साइड है ये इसको जो है सप्लाई करता है। दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक्स अप essential nutrient for the digestive tract to deliver to all other cells of the body। और इसके थ्रू हमारा जो सारा बॉडी है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और इसी वजह से हमारा बॉडी जो है सर्वाइव करता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन आल्सो रिमूव वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। और जो हमारे बॉडी सेल्स में वास्ट है तो इसके थ्रू ये भी जो है हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो वीनस ब्लड है, जो आर्टीरियल ब्लड है, वीनस ब्लड क्या है, हैज़ ए लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। पंप बाय द हार्ट टू द लंग्स। ये हार्ट पंप करता है लंग्स के लिए और ये हार्ट पंप करता है बॉडी सेल्स के लिए।
सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स कैपिलरीज। लंग्स के जो कैपिलरीज है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होता है। ओके, ब्लड मूव फ्रॉम द वेना केवा टू द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड मूव करता है वेना केवा से राइट एट्रियम तक और वेंट्रिकल तक, और क्या करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ब्लड देन मूव टू द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड इनटू द एवोटा फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। और फिर लंग से जो है ब्लड जाके लेफ्ट आर्ट्रियम पे और लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से एवोटा पे और एवोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, O2 एंड CO2 एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी बेड्स एंड बॉडी टिश्यू। तो ये बॉडी जो है इसको कंज्यूम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड हमारे लंग्स और डिऑक्सीजनेशन को कंट्रोल करता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल जो है क्या करता है, एवोटा को ब्लड देता है, एवोटा आर्टरीज को ब्लड देता है, आर्टरीज आर्ट्रियूल को, आर्ट्रियूल कैपिलरीज को, कैपिलरीज वीन्स को, और वीन्यूल वीन्स को, और वेना केवा को, और वेना केवा किया ये लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट राइट एट्रियम को, और राइट एट्रियम फिर इसको मजीद जो है प्रमोट करता है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। आर्टरी ब्लड को लेके जाता है और वेन ब्लड को हार्ट को देता है। द कैपिलरीज आर एक्सचेंज वेसल लोकेटेड बिटवीन द आर्टीरियल एंड वीनोस सिस्टम कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज क्या करता है, सेल्स को जो है ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, portal circulation. The portal vein drain almost all of blood from the digestive tract and empties directly into the liver. पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, जो हमारा लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी में जो ब्लड जाता है और फिर इससे ब्लड वापस वेना केवा में आता है, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन है। ओके, दिस सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रन रिच ब्लड बिटवीन द गट एंड लिवर इज कॉल्ड द पोर्टल सर्कुलेशन। ये वाला जो ब्लड होता है ना, ये रिच न्यूट्रन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रन भी इसमें होता है, तो ये इंटेस्टाइन, गट्स और लिवर में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन है। इट इनेबल द लिवर टू रिमूव एनी हार्मफुल सब्सटेंस, और लिवर में जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये इसमें जो है शामिल होते हैं, दैट मे हैव बीन डाइजेस्टेड बिफोर द ब्लड एंटर द मेन ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी, द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये जो ब्लड है, ओके, ये इसको न्यूट्रन भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और जो वास्ट है वो ब्लड में आके फिर ये किडनी में जाके किडनी इसको जो है साफ़ करता है, और इससे जो वास्ट है वो निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, तो ये है पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारे पास वो सर्कुलेशन है जो हमारे हार्ट को जो है ब्लड देता है। हार्ट इज सप्लाइड बाय 2 कोरोनरी आर्टरी। हार्ट ब्लड सप्लाई करता है अपने सेल्स को 2 कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। राइट कोरोनरी आर्टरी RCA और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी LCA। राइट कोरोनरी आर्टरी में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना 2 है, मार्जिनल आर्टरी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और लेफ्ट LCA में सरकम्प्लेक्स आर्टरी है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग LAD होता है। दिस कोरोनरी आर्टरी एराइज द रूट ऑफ द एवोटा। ये एराइज होते हैं रूट ऑफ एवोटा से। कोरोनरी सर्कुलेशन, राइट कोरोनरी आर्टरी, इट गिव ऑफ 2 ब्रांचेस, मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्जिनल आर्टरी है क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है और वेंट्रिकल है इसके जो लेटरल एस्पेक्ट है इसको ब्लड देता है मार्जिनल आर्टरी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये क्या करता है, ब्लड को देता है पोस्टीरियर वाल्स को, बोथ वेंट्रिकल्स। जो बोथ वेंट्रिकल्स है हमारे लेफ्ट और राइट, इसके जो पोस्टीरियर वाल है बैक वाला, इसको जो है ब्लड सप्लाई करता है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है LCA है, इसमें जो है लेफ्ट आर्टरियम डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, सरकम्प्लेक्स आर्टरी है। सरकम्प्लेक्स आर्टरी क्या करता है, कंटिन्यू अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड देता है, एंड सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देता है, एंड पोस्टीरियर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जो पोस्टीरियर वाल है इसको ब्लड देता है। सरकम्प्लेक्स आर्टरी याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्ट एंटीरियर असेंडिंग LAD जो होता है, इट गिव अप स्मॉलर ब्रांचेस टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एंटीरियर वाल ऑफ बोथ वेंट्रिकल। जो बोथ वेंट्रिकल के एंटीरियर वाल्स है
और जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसी को ब्लड देता है, जो एलएडी है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना। तो ये है हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज। ओके, ये एवोटा है, एवोटा की जो रूट है इससे निकल, ये राइट एवोटा है। ओके, और ये हमारे पास लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है, ये सरकम्प्लेक्स आर्टरी है। ओके, और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। Cardiac cycle, students, what is cardiac cycle? One complete contraction and relaxation of heart is called cardiac cycle. Okay, one complete diastole and one complete systole is called cardiac cycle. हमारा हार्ट एक बार जब वो कंट्रैक्ट होता है और एक बार जब इसको रिलैक्स करता है तो ये कार्डिक साइकिल होता है। हार्ट बीट, ओके, टेकिंग 74 BPM as an example, each cycle lasts about 0.8 of a second and consists of, ओके, ये साइकिल हमारा 0.8 सेकंड में जो है कंप्लीट होता है और 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट 74 BPM है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। आर्टीरियल साइस्टोल, साइस्टोल क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ब्लड को पुश करता है तो ये साइस्टोल होता है। और डायस्टोल क्या होता है? हार्ट रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है तो ब्लड वापस आता है वेंट्रिकल्स में, ओके, या आर्ट्रियम में। तो आर्टीरियल साइस्टोल क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इसमें एट्रिया की कंट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। वेंट्रिकुलर साइस्टोल, वेंट्रिकुलर साइस्टोल में क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है बाहर पुश होता है। ओके, कंप्लीट कैडिक डायस्टोल, और कंप्लीट कैडिक डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिया, जब एट्रिया और वेंट्रिया दोनों रिलैक्स होते हैं, ओके, तो इसको कंप्लीट कैडिक डायस्टोल कहा जाता है। ओके, ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं इसमें हार्ट जो है क्या हुआ है, ये जो वेंट्रिकल है ये कंट्रैक्ट हुए हैं। ओके, और इसमें जो है एट्रिया कंट्रैक्ट हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो है वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हुए हैं। ओके, और एट्रिया भी रिलैक्स हुई है। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इसमें ब्लड आते हैं। कैडिक साइकिल, आर्टीरियल साइस्टोल, आर्टीरियल कंट्रैक्शन लास्ट अबाउट 0.1 सेकंड, ये आर्टीरियल साइस्टोल जो है 1 सेकंड 0.1 सेकंड होता है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड, और इसी टाइम में जब आर्टरी एट्रियम जो है कंट्रैक्ट होता है तो एट द सेम टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। आर्टीरियल डिपोलराइजेशन कॉज आर्टीरियल साइस्टोल, जो आर्टीरियल डिपोलराइजेशन है, आर्टरी पे जो डिपोलराइजेशन होता है, ओके, तो ये आर्टीरियल साइस्टोल काज करता है, इससे आर्टीरियल कंट्रैक्ट होता है। ब्लड इज फोर्स्ड वी एवी वॉल्स इनटू द वेंट्रिकल, और ब्लड जो है फोर्स हुआ होता है एवी वॉल्स के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स के थ्रू, ओके, वेंट्रिकल्स में। ओके, आर्टीरियल साइस्टोल कंट्रीब्यूट्स 25 ml ऑफ ब्लड टू द वॉल्यूम ऑफ 105 ml ऑलरेडी इन ईच वेंट्रिकल्स, हर वेंट्रिकल में 105 ml ऑलरेडी जो है ब्लड वॉल्यूम होता है, लेकिन आर्टीरियल साइस्टोल के थ्रू 25 ml जो है फिर से जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं एट द एंड, तो ईच वेंट्रिकल हैज 130 ml 130 ml जो है इसमें ब्लड होते हैं। दिस ब्लड वॉल्यूम 120 to 130 ml इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV, इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है, 120 to 130 ml। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि EDV कितने हैं, ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितने हैं, तो ये हमारे पास 120 to 130 है या 130 ml है। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जब डायस्टोल होता है हार्ट मसल्स रिलैक्स होते हैं, वॉल्स रिलैक्स होते हैं। The percentage of the EDV eject about 60% is ejection fraction, और इसके जो EDV की जो ejection fraction है वो कितना है? 60% है। 60% ब्लड इसमें जो है बाहर जाता है, पुश होता है। वेंट्रिकुलर साइस्टोल, इट लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर साइस्टोल वेंट्रिकल कंट्रैक्शन 0.3 सेकंड होते हैं। ओके, जो आर्टीरियल साइस्टोल होता था वो कितना था होता था? वो 0.1 होता था, और ये 0.3 होता है, इससे ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम द आर्टरिया आर रिलैक्स्ड, और सेम टाइम में आर्टरिया रिलैक्स होते हैं। ओके, जब वेंट्रिकुलर साइस्टोल होता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होते हैं तो
आर्ट्रियम जो है क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन काज वेंट्रिकुलर साइस्टोल, और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या काज करता है, वेंट्रिकुलर साइस्टोल को काज करता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को काज करता है। द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एजेक्ट अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड ईच इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड एवोर्टा रिस्पेक्टिवली। ओके, ये जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये 70 ml जो है ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है, पल्मोनरी ट्रंक को या एवोटा को। ओके, द ब्लड वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ साइस्टोल अबाउट 60 ml इज द एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, याद है आपको, 130 था। और ये जो एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम है, ओके, साइस्टोलिक मीन कंट्रैक्शन वाले, तो ये 60 ml है, जो ब्लड कंट्रैक्शन के डिस्पाइट कंट्रैक्शन के होने पे भी जो है 60 ml ब्लड जो है इसमें होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट्स बाय ईच वेंट्रिकल्स, एक मिनट में जितना ब्लड, सॉरी, द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट्स, एक बीट में जितना वॉल्यूम एजेक्ट होता है वेंट्रिकल से, तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। इक्वल होता है EDV माइनस ESV। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से आपने एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करना है, तो इसको वेंट्रिकुलर साइस्टोल, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। Cardiac output, the amount of blood ejected by each ventricle in 1 minute is called cardiac output। cardiac output क्या होता है, जब 1 मिनट में वेंट्रिकल से जितने ब्लड इजेक्ट होते हैं, ओके, तो इसको कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम आपने हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको कार्डिक साइकिल कहा जाता है, सॉरी, कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड। प्री लोड, लोड से पहले, ओके, कंट्रैक्शन से, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से पहले प्री लोड कहा जाता है। डिग्री ऑफ टेंशन ऑन मसल व्हेन इट बिगिंस टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्शन से पहले जो मसल में टेंशन होता है, ओके, इसको प्रीलोड कहा जाता है। प्रीलोड एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। आफ्टर लोड क्या होता है, जब लोड होता है, ओके, कंट्रैक्शन होता है और फिर मसल रिलैक्स होता है, तो इसको आफ्टर लोड का। लोड अगेंस्ट विच मसल एक्सर्ट इट कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। आफ्टर लोड प्रेशर इन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, जब हार्ट वेंट्रिकल जो है पुश करते हैं ब्लड को, कंट्रैक्ट होते हैं, तो प्रेशर कहाँ पे बनता है, एवोटा पे और पल्मोनरी ट्रंक पे। The average time required to complete the cardiac cycle is usually less than 1 second। 1 second से कम टाइम लेता है cardiac cycle, 0.8 seconds at a heart rate of 75 beats, और इसमें 75 beats per minute होते हैं, ओके। 0.1 second arterial contract, arterial kick, और इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। 0.3 सेकंड एट्रिया रिलैक्सेशन, ओके, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन 0.3 सेकंड, तो इसमें आर्टिया रिलैक्स होते हैं। 0.4 सेकंड रिलैक्सेशन ऑफ पीरियड ऑफ फॉर ऑल चैम्बर्स, जितनी भी चैम्बर्स है, डायस्ट्रोल है, इस 0.4 सेकंड्स में होते हैं। एलो पेसियो फिलिंग, इसमें पेसियो फिलिंग होते हैं, हार्ट फिल होता है। व्हेन हार्ट रेट इंक्रीज, जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है, इट्स रिलैक्सेशन पीरियड दैट डिक्रीज द मोस्ट, इसके रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होता है। लोग कहते हैं ना मेरा हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, तो इसमें रिलैक्सेशन कम होता है। और ये भी आप देखें, ये 0.7 है, और ये सब जो है इस तरह की बातें हैं। ये क्या है, ये वेंट्रिकुलर साइस्टोल होता है, और ये एट्रियल साइस्टोल होता है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, ये आल चैम्बर रिलैक्सेशन है। तो ये हमारा पूरा जो है क्या है, ये कार्डिक साइकिल है। द कंडक्शन सिस्टम, अब हम कंडक्शन सिस्टम को जो है डिस्कस करते हैं कि कंडक्शन सिस्टम, ये हार्ट कंट्रैक्ट क्यों होता है, किस वजह से। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट द रिदम एंड टाइमिंग ऑफ हार्ट बीट। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। कंडक्शन सिस्टम में हमारे स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेल्स है, ओके, जो राइतम को और हार्ट बीट को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें साइनो एट्रियल एसे नोड्स है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड्स है, इसको हम डिस्कस करते हैं। साइनो एट्रियल नोड्स क्या होते हैं, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम पे जो है लोकेट होता है, मौजूद होता है। द एसे नोड इज ऑफ्टन रेफर्स एज टू द हार्ट नेचुरल पेसीमेकर, और इसे नोड को, साइनो एट्रियल नोड को हार्ट नेचुरल पेसीमेकर कहलाता है। ये करंट को जो है प्रोड्यूस करता है।
इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है इनिशिएटिंग ईच हार्ट बीट, और इसी वजह से हार्ट कंट्रैक्शन करता है और हार्ट बीट होता है। ओके, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड्स पोजीशन नियर द सेंटर ऑफ द हार्ट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और ये जो एवी नोड है ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बिटवीन जो है पोजीशन होता है, यहाँ पे मौजूद होता है। ये एवी नोड से चार्ज कलेक्ट करके फिर इसको फायर करता है। ये एवी नोड खुद जो है चार्ज नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं बनाता, एवी नोड बना के इस नोड बना के एवी नोड को देता है। ओके, AV node receive the electrical signal from the SA nodes and delay it slightly before transmitting it further। SA node से लेके इसको further जो है मोड करता है, ओके, ट्रांसमिट करता है। दिस डिले इंश्योर दैट द आर्टरिया फुली कंट्रैक्ट। ओके, जब आर्टरिया फुली कंट्रैक्ट होता है तो इसके बाद ये जो AV नोड है ये चार्ज को, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कलेक्ट करके वेंट्रिकल को देता है, बंडल ऑफ हिस को देते हैं, फर्कंजी फाइबर्स को देते हैं बिफोर द वेंट्रिकल ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंट ब्लड फ्लो। बंडल ऑफ हिस, और ये एवी नोड जो है ये बंडल ऑफ हिस को जो है चार्ज देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आफ्टर पासिंग थ्रू द एवी नोड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल्स डाउन द बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस को देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ए बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स लोकेटेड इन द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में ये बंडल ऑफ हिस होते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स है, ये चार्ज को कंडक्ट करता है। ओके, बंडल ब्रांचेस, द बंडल ऑफ हिस डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, ये बंडल ऑफ हिस जो है लेफ्ट और राइट पे जो है कन्वर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच एक्सटेंड थ्रू द सेप्टम टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द हार्ट। बाज जो है एपेक्स ऑफ हार्ट पे जाता है, बाज राइट वेंट्रिकल पे जाते हैं। ओके, फर्कंजी फाइबर्स क्या होते हैं? द बंडल ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर फाइबर्स नोन एज फर्कंजी फाइबर्स। ये जो बंडल ब्रांचेस है, बंडल ऑफ हिस है, इसको मजीद डिवाइड करके स्मॉलर फाइबर्स पे कन्वर्ट होते हैं, इसको फर्कंजी फाइबर्स कहलाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। विच स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स, और ये वेंट्रिकल्स पे थ्रू आउट स्प्रेड होता है, डिलीवरिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिलीवर करता है टू मसल सेल ऑफ द वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल मसल कंट्रैक्ट हो जाए। दिस कॉज द वेंट्रिकल टू कंट्रैक्ट, इसी वजह से वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और पंपिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, और हार्ट ब्लड पंप करता है आउट। ओके, तो ये होता है हमारे पास कंडक्शन सिस्टम। The coordinated sequence of the electrical impulse ensure the heart contract rhythmically and efficiently, allowing for the effective circulation of blood throughout the body। और जिस बंदे के ये पेसीमेकर इससे नोट कमज़ोर होता है तो फिर डॉक्टर इसको एक एक्सटर्नल पेसीमेकर, इसको आर्टिफिशियल पेसीमेकर, आप लोगों ने सुना होगा कि पलाको हार्ट के ऊपर जो है घड़ी लगाए है, ये क्या है? ये पेसीमेकर है। ओके, ये क्या है? ये एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, ये फायर करके इन दोनों को कंट्रैक्ट करके, जब ये दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट होते हैं, ओके, तो ये ब्लड इनको देता है। जब ब्लड इनको देता है तो फिर ये रिलैक्स होके, और ये जो एवी नोड है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कलेक्ट करके बंडल ऑफ हिस को देते हैं, और बंडल ऑफ हिस क्या करता है? फर्कंजी फाइबर, और ये जो वेंट्रिकल है ये भी कंट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। हार्ट सोन को डिस्कस करते हैं। हार्ट सोन क्या होते हैं? S1 होता है और S2 होता है नॉर्मल बॉडी में। ओके, नॉर्मल पर्सन के। जो एबनॉर्मल है हार्ट मसल्स होते हैं तो इसमें S3 और S4 भी होते हैं। S1 किस वजह से होता है? द फर्स्ट सोन लब, S1 लब, डब लब जो होता है, occurs as ventricle contract and AV wall are closing। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हार्ट सोन्स किस वजह से होते हैं? वाल की बंद होने पे होता है। जब वाल क्लोज होता है तो इसी वजह से ही हार्ट सोन होते हैं, क्रिएट होते हैं। लेकिन S1 कौन से वाल क्लोज होने पे होता है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जो मेट्रल वाल है, इसको क्लोज होने पे S1 जो है सोन क्रिएट होता है। और S2 किस की वजह से जो है डब सोन किस वजह से जो क्रिएट होते हैं? वो जो है पल्मोनरी वाल क्लोजिंग या एवोटिक वाल क्लोजिंग पे जो है बनता है। ओके, ये तो अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें, द फर्स्ट सोन लब S1 अकर एस वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारा जो एवी वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, वो क्लोज होता है, तो इससे जो सोन बनता है वो लब होता है, S1 होता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और जो S2 होता है
सेकंड साउंड डब होता है तो वो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो इस वजह से जो है पल्मोनिक या एवोटा वाल जो है वो क्लोज आता है, तो इस वजह से हार्ट साउंड S2 डब जो है क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास रोस एंड विल्सन एडिशन 12 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस www.google.com ये रेफरेंसेस है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ।